तो हेलो दोस्तों, आज से हम लोग जो है एक नई क्लास की शुरुआत कर रहे हैं। और जो भी आगामी आने वाली जो परीक्षाएं हैं, जैसे बीपीएससी टीआरई 4 का परीक्षा हो गया या सिपाही भर्ती की फिर से 25,000 वैकेंसी आ रही है उसके लिए हो गया, या रेलवे ग्रुप डी के लिए हो गया। तो जो भी परीक्षाएं होने वाली हैं उन सभी परीक्षाओं को देखते हुए एक हमारा सेशन स्टार्ट किया गया है यहाँ से, जो उन परीक्षाओं में काफ़ी अहम भूमिका निभाएगी। तो आज प्रथम क्लास है और देखते हैं, थोड़ा सा ज़्यादा क्लास नहीं है, ज़्यादा सवाल नहीं है, लेकिन ले लेते हैं, 2-4 को प्रश्न देख लेते हैं। आज शुरुआत है और शुरुआत कैसा लगेगा आप लोगों को कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। देखते हैं, चलते हैं, ठीक है। तो यहाँ पर जो प्रश्न है वो प्रश्न कट गया है, ठीक है। ऊपर में प्रश्न था, कट गया है। प्रश्न था कि कुमायूं हिमालय, ठीक है, कुमायूं के बारे में पूछा गया था कि कुमायूं हिमालय कुमायूं हिमालय कहाँ से कहाँ तक पड़ता है, कुमायूं हिमालय, ठीक है। तो हम सब हिमालय के बारे में चर्चा कर देते हैं और कुमायूं जहाँ से जहाँ होगा वो हम लोगों को आप रूपी निकल करके आ जाएगा, ठीक है। तो देखिए, यहाँ से यहाँ तक ये भारत का नक्शा है एक ठो, ठीक है। रेड कलर से ले लेते हैं। ये हमारा भारत का नक्शा हो गया। यहाँ से हमारा एक नदी निकलती है जिसका नाम है सिंधु नदी, और सिंधु नदी इधर से आ जाती है। फिर यहाँ से एक नदी आती है सतलज नदी, तो यह सिंधु और सतलज का क्षेत्र हो गया, ठीक है। फिर उसके बाद में यहाँ से एक नदी निकलती है जिसका नाम है सरदा नदी, ठीक है, काली नदी या सरदा नदी, इसका नाम है सिंधु नदी, और इसका नाम है सतलज नदी, ठीक है। और इसका नाम है शारदा नदी या इसी को काली नदी भी कहा जाता है, काली नदी, ठीक है। उसके बाद में यहाँ से एक नदी आती है तीस्ता नदी, और यहाँ से एक नदी आती है दिहांग नदी, ठीक है। तो ये हो गया दिहांग और ये हो गया तीस्ता नदी, ठीक है। अब देखिए, यहाँ से यहाँ तक इसी को पंजाब हिमालय कहा जाता है, ठीक है, पंजाब हिमालय कहा जाता है। और इसको कहा जाता है कुमायूं हिमालय, और इसको कहा जाता है नेपाल हिमालय, और इसको कहा जाता है असम हिमालय। तो ये चारों तरफ से निकल करके आ गया। तो कुमायूं हिमालय हमारा किसके बीच में है, तो यहाँ पर सतलज है, सतलज और काली के बीच में, ठीक है। तो सतलज और काली के बीच में यहाँ पर है, देखिए सतलज यहाँ पर है और काली यहाँ पर है। तो कुमायूं हिमालय सतलज और काली के बीच में स्थित है, ठीक है। कुमायूं हिमालय किसके बीच में स्थित है, तो सतलज जो है, सतलज और काली के बीच में हमारा कुमायूं हिमालय स्थित है। एक बार फिर से समझ लेते हैं इस बात को। यह प्रश्न बहुत बार पूछता है और लगभग परीक्षाओं में यह प्रश्न पूछ लेता है। तो एक बार फिर से रिकॉल कर लेते हैं इस प्रश्न को। सिंधु नदी का उद्गम स्थल मानसरोवर झील है। यहाँ से 3 नदियाँ निकलती है, सिंधु नदी निकलती है, सतलज नदी निकलती है और ब्रह्मपुत्रा नदी निकलती है। सिंधु नदी की अगर हम लंबाई की बात करेंगे तो इसकी लंबाई है 2880 किलोमीटर। कितनी लंबाई है, 2880 किलोमीटर। और अगर सतलज की लंबाई की बात करेंगे तो इसकी लंबाई है 1500 किलोमीटर, ठीक है। तो यहाँ से 2 नदियों का हम देख रहे हैं उद्गम हो रहा है, एक सिंधु नदी और यहाँ से है सतलज नदी। ये सतलज नदी आकर के सिंधु नदी में मिल जाती है। अब यहाँ से सिंधु नदी हो गया, ये सतलज नदी हो गया। इसके बीच के क्षेत्र को किस नाम से जाना जाता है, तो इसके क्षेत्र को पंजाब हिमालय या कश्मीर हिमालय के नाम से जाना जाता है। फिर आगे बढ़ते हैं, यहाँ से सतलज नदी हो गया और यहाँ से हो गया शारदा नदी या काली नदी। यहाँ से नदी आती है नेपाल से जिसका नाम है शारदा या काली नदी। तो इसके बीच के क्षेत्र को किस नाम से जाना जाता है, तो सतलज और काली नदी के बीच के क्षेत्र को कुमायूं हिमालय के नाम से जाना जाता है। वही काली नदी और तीस्ता नदी, ठीक है, के बीच के क्षेत्र को नेपाल हिमालय के नाम से जाना जाता है। काली और तीस्ता, तो यहाँ पर काली है, यहाँ पर तीस्ता है। तो काली और तीस्ता को किस नाम से जाना जाता है, नेपाल हिमालय के नाम से जाना जाता है। वही तीस्ता और दिहांग, यहाँ पर दिया हुआ है तीस्ता एवं दिहांग के बीच के क्षेत्र को, तीस्ता एवं दिहांग के बीच के क्षेत्र को किस नाम से जाना जाता है, असम हिमालय के नाम से जाना जाता है। तो इस तरीका से ये विभाजन किया गया है। इसका आंसर जो है हम लोग देख लिए कि आंसर कौन सा हो रहा है, तो सी आंसर हो रहा है, ठीक है। चलिए इसको अब हटा देते हैं, कहीं कि और प्रश्न देखना है। चलिए आगे देखते हैं। अब अगला प्रश्न में हम लोग आते हैं। कह रहा है कि किसकी, यहाँ पर अगला प्रश्न कह रहा है, ये प्रश्न हो गया एक ठो, ठीक है।
एक ठो प्रश्न हो गया। अब कह रहे हैं कि किसी की कानूनी समस्या के समाधान के लिए महात्मा गांधी 1893 ईस्वी में अफ्रीका यानी दक्षिण अफ्रीका बुलाया गया था। महात्मा गांधी को किसके काम के लिए दक्षिण अफ्रीका बुलाया गया था, इसके बारे में यह प्रश्न पूछा जा रहा है। ठीक है, तो ऑप्शन ए में है, कह रहे हैं कि कश्मीर के शेख, कश्मीर के जो शेख थे जिनका नाम था अब्दुल्ला, लेकिन उनके पैरवी के लिए नहीं बुलाया गया था, वह गुजरात के जो थे, गुजरात के व्यापारी थे। ठीक है, तो ये गलत हो गया। फिर कह रहा है कि बिहार के इमदाद इमाम के द्वारा, नहीं ये अभी नहीं थे। बंगाल के तीतू मीर के, नहीं यह भी नहीं थे। लेकिन डी ऑप्शन में कह रहा है कि गुजरात के दादा अब्दुल्ला, यही दादा अब्दुल्ला थे, यही सेठ अब्दुल्ला थे। इन्हीं की पैरवी के लिए जो है महात्मा गांधी जो है दक्षिण अफ्रीका गए थे। दक्षिण अफ्रीका कब गए थे? 1893 में। ठीक है, अच्छा दक्षिण अफ्रीका जाने के लिए पानी ही पानी है। ठीक है, यहाँ पर देखिएगा, यहाँ पर हम लोग देखेंगे तो ये हमारा भारत हो गया और यहाँ पर कुछ अफ्रीका वाला क्षेत्र है। ठीक है, अफ्रीका वाला क्षेत्र पड़ेगा। तो अफ्रीका वाला क्षेत्र जब यहाँ पड़ेगा तो हम लोग को यहाँ से ऐसे ऐसे पानी द्वारा ही जाना पड़ेगा। तो पानी द्वारा जब हम लोग जाएंगे तो तैर के जाना होगा। कैसे जाना होगा? तैर के। तो हम लोग तैर के जाएंगे। तैर से हमको याद आ जाएगा 93। तैर से क्या याद आ जाएगा? 93। यानी कैसे गए थे? 93 में गए थे, 1893 में। यानी महात्मा गांधी जो है भारत गए थे 1893 में, दक्षिण अफ्रीका गए थे। महात्मा गांधी जी भारत से दक्षिण अफ्रीका की यात्रा कब किए थे? 1893 में। फिर पूछेगा कि दक्षिण अफ्रीका से भारत कब आए थे? तो एगो पंवरना जानते हैं, तैरना और पंवरना। ठीक है, पंवरना वही भाषा है दोनों। ठीक है, तो पंवर के गए थे। कब, कैसे गए थे? पंवर के। यानी पंवरना के मतलब 15 में गए थे। पंवरना का मतलब 15 में गए थे। तो 9 जनवरी 1915 ईस्वी को कहाँ आए थे? भारत आ गए थे। 93 में तैर के गए थे दक्षिण अफ्रीका, और पंवर के यानी 15 में आ गए थे भारत में। तो किस डेट को आए थे? तो यह 9 जनवरी को आए थे। किस तारीख को आए थे? 9 जनवरी को आए थे। और यही 9 जनवरी को भारतीय प्रवासी दिवस के रूप में मनाया जाता है। किस रूप में मनाया जाता है? तो भारतीय प्रवासी दिवस के रूप में मनाया जाता है। भारतीय प्रवासी दिवस के रूप में मनाया जाता है 9 जनवरी को। 9 जनवरी 1915 को महात्मा गांधी जो है दक्षिण अफ्रीका से भारत आ गए थे। और इसी के खुशी में 9 जनवरी को प्रत्येक वर्ष भारतीय प्रवासी दिवस के रूप में मनाया जाता है। तो अब देखिए यहाँ पर जो हमारा ऑप्शन था हमारा कि गुजरात के जो सेठ अब्दुल्ला थे, दादा अब्दुल्ला थे, इन्हीं के पैरवी के लिए महात्मा गांधी जी जो थे दक्षिण अफ्रीका गए थे। वहाँ जाने के बाद महात्मा गांधी जी को बहुत सारी चुनौतियों का सामना करना पड़ा। ठीक है, और वहाँ पर एक एम्बुलेंस सेवा किए थे, एम्बुलेंस सेवा शुरू किए थे। वहाँ पर एक युद्ध चल रहा था, उस युद्ध में जो व्यक्ति घायल हो जा रहे थे उनको पहुँचाने के लिए महात्मा गांधी जी ने एम्बुलेंस सेवा किया था, एम्बुलेंस सेवा शुरू किया था। तब पूछता है कि अफ्रीका में एम्बुलेंस सेवा कौन भारतीय शुरू किए थे? तो यही महात्मा गांधी जी जो थे, यही अफ्रीका में एम्बुलेंस सेवा शुरू किए थे। ठीक है, चलिए तो हमारा ये प्रश्न था। एक प्रश्न और है यहाँ पे, अगला प्रश्न है, कह रहा है कि घाव का शीघ्रता से भरना हो। ठीक है, घाव को शीघ्रता से भरना हो जाता है किस विटामिन से? कि कौन से विटामिन ज़्यादा मात्रा में लेंगे तो घाव भर जाएगा? तो यहाँ पर विटामिन ए है, यहाँ पर विटामिन ए है, बी है, और यहाँ पर ई है, विटामिन ई है, और यहाँ पर विटामिन के है। देख लेते हैं कि किससे ज़्यादा घाव भरता है जल्दी। तो विटामिन सी में जो है एस्कर्बिक अम्ल पाया जाता है। विटामिन सी के नाम है एस्कर्बिक अम्ल। ठीक है, विटामिन सी के रासायनिक नाम है एस्कर्बिक अम्ल। ठीक है, तो वो एस्कर्बिक अम्ल जो होता है यह घाव भरने में काफ़ी सहायक होता है। मतलब को घाव को भरना या घाव को जल्दी से ठीक करने के लिए किस विटामिन की आवश्यकता होती है? तो विटामिन सी की आवश्यकता होती है। अब विटामिन सी कहाँ मिलेगा? तो खट्टे फलों में विटामिन सी की प्रचुर मात्रा मिलती है। ठीक है, खट्टे फल जैसे आंवला हो गया, जैसे नींबू हो गया, कच्चा आम हो गया, अमड़ा हो गया, ये सारे चीज़ों में जो है विटामिन सी की मात्रा प्रचुर मात्रा में मिलती है। ठीक है, तो अब यहाँ से हम लोग देख लिए इसका। और विटामिन ए का जो रासायनिक नाम होता है वह है रेटिनॉल होता है। ठीक है, विटामिन ए का रासायनिक नाम रेटिनॉल होता है, और विटामिन बी का नाम होता है थायमिन होता है। ठीक है, के का फिलोक्विनोन होता है। विटामिन के का रासायनिक नाम क्या होता है? फिलोक्विनोन होता है। ठीक है, तो अब इस तरीक़ा से हम लोग देख लिए, यहाँ तक देख लिए।
अब हम आपसे कह रहे हैं, एक बात है कि ये जो 3-4 प्रश्न हम लेकर के आए हैं, खाली चेक करने के लिए लेकर के आए थे, और कैसा लगा इसके बारे में आप लोगों को कमेंट बॉक्स में जवाब देना है। अगर अच्छा लगेगा तो इस सेशन को आगे विस्तृत किया जाएगा, मतलब बढ़ाया जाएगा, और प्रत्येक दिन यह सेशन लेकर के आया जाएगा। धीरे धीरे हम क्या करेंगे कि दिल्ली सल्तनत को भी पढ़ा देंगे, धीरे धीरे पॉलिटी को भी पढ़ा देंगे, धीरे धीरे ज्योग्राफी को भी पढ़ा देंगे। अगर ये ऐसा ही क्लास अच्छा लगेगा तब आगे की क्लास की जाएगी, अन्यथा क्लास रोक दी जाएगी। तो कैसा लगेगा ज़रूर आप लोग बताइएगा। धन्यवाद।